मेरे को ऐसा सुकून मिला, मैंने कहा जाऊंगा भात और मर जाऊंगा तो मेरी अस्थि गंगा जी में चले जाएंगी। अगर हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू लोग मुसलमान बन रहे हैं, बस मेरे मम्मी नहीं, पापा नहीं, मेरे ससुर वाले भी नहीं, वापस जाने का सोच रही है, मन बना चुकी है। एमसीडी आती है, रेडिया नहीं लगा देती है, रेडी पट्टी होती है, वो उसको लेके फेंक देते नीचे। और स्कूल में बच्चों को एडमिट करते हैं तो वहाँ भी वो बोलते हैं कि आप आपका आधार कार्ड दो फिर एडमिट करेंगे। हिंदू संगठनों को हिंदुओं को सर्व करने की ज़रूरत है, ना कि नेताओं के तलवे चाटने की। वहाँ भी परेशानी थी, वहाँ भी यहाँ भी परेशानी झेल रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, बहुत सारी फैमिलीज़ पाकिस्तान वापस जा रही हैं, वापस जाने का सोच रही हैं, मन बना चुकी है। क्योंकि ख़ास तौर से दोस्तों दिल्ली में, ख़ास तौर से जोधपुर में बहुत इश्यूज़ हैं जिनको हम समय समय पर हाईलाइट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पूरा हिंदू समाज इस बारे में बात करें, इस बारे में क्वेश्चन करें, इस बारे में कमेंट करें तो सिनेरियो बदल सकता है। याद रखिए, जो हिंदू परिवार पाकिस्तान से भारत आता है वहाँ पर अपने बर्तन, कपड़े सब कुछ बेचकर वो दोस्तों भारत आता है। अगर भारत से वो परिवार थक हार कर वापस पाकिस्तान जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड वी लूज दैट सनातनी फैमिली। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, 1-2 महीने पहले एक डॉक्टर परिवार पाकिस्तान से भारत आया और उनको दोस्तों उनकी डिग्री को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। ही वॉज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर इन पाकिस्तान। यहाँ पर आकर दोस्तों मजदूरी नहीं करना चाहते थे, तो जब डॉक्टर की दोस्तों डिग्री ही एक्सेप्ट नहीं की, उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो पूरी फैमिली के साथ ही वेंट बैक टू पाकिस्तान और वहाँ पर फुल फैमिली गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो दोस्तों अगर हिंदू लोग धर्म छोड़ रहे हैं, अगर हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू लोग मुसलमान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू लीडरशिप इसके ज़िम्मेदार है, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन इसके लिए ज़िम्मेदार है। और अगर हम चाहें, सारा हिंदू समाज चाहे तो इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। आज दोस्तों घर कितना इम्पोर्टेंट है इस विषय में बात करेंगे। क्यों ऐसे फैमिलीज़ पाकिस्तान वापस जा रही हैं इस विषय पर बात करेंगे। क्यों ऐसा सोच रही हैं इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज दोस्तों मैं कहाँ बैठा हूँ? एक घर में बैठा हूँ जो रिसेंटली अभी बना है। वी आर डिलीवरिंग दिस होम। और ये होम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी दोस्तों इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। झुग्गियों में दोस्तों परिवार रहते हैं तो वी गिव दिस बैम्बू होम्स। आज हम दोस्तों 2 घर दे रहे हैं। द होम इज़ प्रोवाइडेड बाय दोस्तों हिंदू कम्युनिटी ऑफ क्यूटा स्पेन। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, हमने अभी अपने घर बड़े साइज के बनाने चालू कर दिए हैं। वी आर गिविंग दिस बिग पिलर, मोटा पिलर ऑन द टॉप इज़ गिविंग दिस बिग सपोर्ट। और ऐसे सपोर्ट की वजह से दोस्तों ये घर बड़े बन पा रहे हैं और ये स्पेशियस भी है। जो पहले वाले हमारे घर थे मुझे लगता है उससे 3 फुट ये घर बड़े हैं। तो लार्ज फैमिलीज़ के लिए और बिना पिलर के जो ये घर बन रहे हैं, इट गिव्स एम्पल स्पेस टू द फैमिलीज़। फैमिली से बात करते हैं दोस्तों, परिवारों से मिलते हैं। दूसरा घर भी मैं दिखाता हूँ पहले आपको, फिर हम फैमिली से बात करते हैं। और इन फैमिलीज़ की क्या अभी फाइनेंशियल स्टेटस है इस पर विचार करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, फ्लड में ये पूरे घर डूबे हुए थे तो वी हैड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू गेट देम क्लीन। इतना पानी दोस्तों आया हुआ था तो इसको पूरा हमने साफ कराया, क्लीन कराया। सामने के नीचे मिट्टी दोस्तों दोबारा लगाई है। दिस इज द सेकेंड होम ऑल्सो गिवन बाय हिंदू कम्युनिटी ऑफ क्यूटा स्पेन। दिस इज दोस्तों स्पेशियस होम। इट इज सेम होम जैसे हम दोस्तों दे रहे हैं, बिग पिलर। एक चीज़ अगर नोटिस करवाऊँ दोस्तों, ये देखिए मिट्टी, क्योंकि हम जाली देते हैं तो ये जाली भी पूरी गंदी हो गई थी। वी हैड टू वॉश इट, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी दोस्तों रह गई तो वी हैड टू वॉश इट। यहाँ से अगर दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ देखिए, ये देखिए मिट्टी लगी हुई है तो ये क्लीन नहीं हो पाया प्रॉपर, बिकॉज इतनी ज़्यादा मिट्टी इन घरों में घुस गई थी। इसकी फ्लोरिंग इज़ फ्लैट, इसका छत इज़ वेरी टाइडी एंड वी वांट मोर हिंदूज टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट आवर हिंदू फैमिलीज़। आइए दोस्तों परिवार से बात करते हैं। वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज हम एंटरटेनमेंट वीडियोज़ नहीं बनाते। वी आर टीचिंग दोस्तों हिंदू सोसाइटी कि कैसे एक दूसरे की मदद करके हम पॉलिसी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं। हमारे ये वीडियोस के आने के बाद सीएए का दोस्तों एक्सटेंशन की तैयारी हो रही है। एग्जामिशन ऑर्डर आ गया दोस्तों फॉरेनर से इमिग्रेशन बिल का। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ HFSF's efforts. Hindu Samman Foundation is the only organization which is raising legitimate questions and which is showing solution to the common masses कि कैसे हम लोग बिना पॉलिटिकल डिपेंडेंट हुए, बिना समाज ही समाज के सामने आकर मदद करके इन इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। आइए परिवार से मिलते हैं। ये 2 फैमिलीज हैं जिनको ये घर मिल रहा है।
सबसे पहले दोस्तों सबके नाम जानते हैं। दीदी अपना नाम बताइए। पठानी। पठानी। आपके हस्बैंड? वो मजदूरी पे गए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम उनका? कृष्ण। ओके बेटा, अपना नाम बताओ। दयावंती, इंद्रवाणी, दिव्या, गोविंद। ओके दोस्तों, 4 बच्चे हैं। कृष्ण और पठानी फैमिली है ये। कृष्ण भाई दोस्तों मजदूरी पे गए हुए हैं क्योंकि हैंड टू माउथ यहाँ सीन चल रहा है। बहुत टाइम से ये लोग ऊपर काम थे, फ्लड के कारण घर क्लीन करने में इन्होंने हेल्प करी है। तो दिस फैमिली नीड्स एम्प्लॉयमेंट। ये वाली फैमिली है। अपना नाम बताइए। गोलाराम। सोनिया। दीपा, दीपा, ये क्या बनाया आपने? भारत, भारत बनाया आपने, वेरी गुड। आपका क्या नाम? इंद्रवाणी। हिंदवानी। ये आपको पता है ये फ्लैग उल्टा बन गया है? ठीक है। आपका क्या नाम? फूलवंती। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बोलाराम जी से पूछते हैं, जिन्होंने आप लोगों के घर बना कर दिए उनको लिए क्या बोलना चाहोगे? उसका बड़ा धन्यवाद है जो हमारी हेल्प की है और हमको झुग्गी बना के दी है, उसका धन्यवाद है। इसको झुग्गी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको घर। आपसे क्यों घर है? ठीक है। आप दीदी? घर बना के दिया है, तुम्हारा धन्यवाद है। ठीक है। आप बेटा बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमको घर दिया है इसलिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों क्यूटा स्पेन वालों का, जिन्होंने पठानी दीदी आपका घर बना कर दिया। उनके लिए क्या बोलोगे? बहुत आपका धन्यवाद, हमको घर बना के दिए हैं, धन्यवाद। अभी तक कैसे रह रहे थे? पहले तो घर नहीं था, अभी तो बहुत घर अच्छा है और धन्यवाद आपका, घर मिल गया तो बहुत। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों फैमिलीज में, वाई वी कीप आस्किंग वी नीड मोर बैम्बू होम्स, ताकि मच्छरों से, क्योंकि डेंगू यहाँ पर बड़ा इशू है और डेंगू की वजह से बहुत सारे बच्चे दोस्तों और महिलाएं बीमार चल रही हैं। इस वजह से ऐसे बैम्बू होम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज कम से कम बच्चे सेफली सो सकते हैं, खासतौर से इनफेंट बच्चे। बोलाराम जी से अब वो क्वेश्चन कि परिवार वापस क्यों जा रहे हैं, बोलाराम जी फैमिलीज क्यों जा रही है वापस, क्या क्यों सोच रहे वापस जाने की? यहाँ पे थोड़ी सहूलतें कम है। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ थोड़ा इलाज सही नहीं होता। डॉक्टर को ये पूछते हैं आधार कार्ड दो, वो दो, इसीलिए वो एडमिट करते नहीं। इसी वजह से थोड़ा परेशान है। तो कमाने के लिए थोड़ा काम कम चल रहा है। और स्कूल में बच्चों को एडमिट करते हैं तो वहाँ भी वो बोलते हैं कि आप आपका आधार कार्ड दो फिर एडमिट करेंगे। ये परेशानी है, वहाँ भी परेशानी थी, वहाँ भी, यहाँ भी परेशानी ये झेल रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी लोग जा रहे हैं वापस। जैसे अगर हम आप लोगों को रोकना चाहें कि नहीं जाओ, क्या क्या मदद कर सकते हैं हम लोग? हमको तो पहले स्कूल शिक्षा देनी चाहिए, ये बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। लाइट तो है इधर, स्कूल शिक्षा देनी चाहिए। हमारा आधार कार्ड बनना चाहिए। और मोदी सरकार ने जो ये अभी बनाया है नागरिकता, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अभी तक जब तक नागरिकता नहीं मिले तब तो हम परेशान रहेंगे। हमारा जब तक आधार कार्ड नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इधर बात के अंदर। आपको लगता है कि अगर आधार बन जाए, नौकरी वगैरह मिल जाए तो परिवार फिर नहीं जाएंगे? नहीं जा सकते। यही बात हम तो सोच के आए थे कि हम भारत में जाएंगे। ये जब जब वेद शास्त्र में ये बताएगा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आसुरी जो शक्ति हैं वो देवी देवता में प्रबल होती हैं, तो वो छुप छुप के नारायण की शरण में जाया करते थे। तो यही बात हमने सोचा था, अभी ये आसुरी शक्ति हमारे पर हावी हो रही है तो हम भारत में जाएंगे, हमको शरण मिलेगा। हम भारत को नारायण का रूप दे के आए थे इधर, और इधर भी सहूलतें नहीं मिल रही तो ये ऐसे ही सोच रहे थे वापस चले जाएं। आपके जानकारी में कितने ऐसी परिवार हैं यहाँ पर जो वापस जाने की सोच रही हैं? इधर कम से कम, हम तो ऐसा रब्ता नहीं किया लेकिन हम ऐसे सुन रहे हैं तो कम से कम नहीं तो से 80-90 घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं। 80-90 फैमिलीज इज अ बिग फिगर। क्यों जा रही हैं परिवार वापस? रेडी वगैरह लगाने दे रहे हैं ऊपर रोडों पर? एमसीडी आती है और रेडिया नहीं लगा देती है, रेडी पट्टी होती है वो उसको लेके फेंक देते हैं नीचे, तो नुकसान हो जाता है परिवारों का। नुकसान होता है। इशू क्या है दोस्तों? परिवार दोस्तों जैसे ये वाली फैमिली है दोस्तों, मजदूरी कर रहे हैं। अब मजदूरी करके दोस्तों अपना घर पाल रहे हैं। अगर इनको हम मोबाइल कवर की रेडी दे, कोई काम धंधा खोल कर दे, नॉर्मल सी बात है, हम कोई दुकानें दोस्तों खरीद कर तो नहीं दे रहे हैं, हम मोबाइल कवर रेडी या इस तरह इस अनरेगुलराइज्ड वर्क, तो ये किसी जगह रोड पर ही लगाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रेफ्यूजी स्टेटस, तो एमसीडी वाले आते हैं, इनकी रेडी को उठा कर ले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से हम लोग भी दोस्तों अरेंज करके आप लोगों से बात करके ऐसे मोबाइल कवर, ऐसे काम धंधा खोल के देते हैं। अगर इस परिवार का 1 मिनट में वो दोस्तों रोजगार छिन जाए तो ये परिवार कैसे सरवाइव करेगा? दिस इज वाई वी कीप आस्किंग कि रेफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए। पाकिस्तानी हिंदुओं को संवेदना से देखने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बैम्बू होम्स की हमें नीड है दोस्तों, और बहुत सारे परिवारों को दोस्तों सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वाई वी हैव डिफरेंट कैंपेन्स, लाइक हम पेंशन भी देते हैं, घर भी बनाते हैं,
हाउसिंग प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान में, ताकि इनको एक लीगल जगह मिले। दिस इज नॉट अ लीगल प्लेस, इनको लीगल जगह मिले, लीगल कॉलोनी मिले। इस वजह से हम ये वीडियोस करते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तानी हिंदुओं को सपोर्ट मिले, इनको पाकिस्तान ना जाना पड़े। पठानी बहन से पूछते हैं, पठानी बहन आपने कभी तो नहीं विचार करा ना पाकिस्तान वापस जाने की? करे हैं विचार। सच में? क्यों जाने की आपने सोची है? बस मेरे मम्मी नहीं, पापा नहीं है, मेरे ससुर वाले भी नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है, तो अब कितना टाइम होगा आपका आए हुए? 4-5 महीने लग गए। 4-5 महीने में परेशानी देखकर परेशान हो गए ऐसा? तो अगर बच्चा ये जुआन भी नहीं है, कमाने जैसा भी नहीं है। कमाई की दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है, आप पहले तो ईमानदारी आपने बताई कि आप विचार कर रहे हो जाने की। अगर आपको यहाँ रोकना है तो क्या करें? और हमारा काम हो जाएगा तो मिलेगा घर वर, तुम नहीं जाएंगे, बस मिल गया हमारा घर वर। चलो ठीक है, काम में क्या मदद करें बताओ? बस तुम्हारी मर्जी हो, कर दे मदद। तो अगर मतलब आपकी रोजगार हम कुछ व्यवस्था करें फिर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये इस बहन की ईमानदारी है। नॉर्मल सी बात है, हस्बैंड वाइफ हैज डिसाइडेड टू गो बैक टू पाकिस्तान, वी नीड मोर ऑफ दीज बैम्बू होम्स। और व्हाई वी कीप आस्किंग दीज क्वेश्चंस? आप मेरे को ये बताओ, हिंदू संगठन हमारे बिना और अभी तक आपकी कितनी मदद हुई है? ऐसी ज्यादा दूसरे तो ऐसी हेल्प नहीं की। एक आता आए थे वो ज्ञानवंती है, जिसमें आपने जो हारमोनियम दिया था, जी, आपने हेल्प की थी। जी। उसको जो शिक्षा चल रही है गुरुदेव के पास, उसको 2000 पता नहीं 2500 रुपये एक महीने की वो दे रहे हैं। दूसरी ऐसी हमको इससे हेल्प नहीं हुई है दूसरी जगह। मेरे लड़का ये अमराल आया था, उसको रेडी मिली थी, और अभी ये बाढ़ आई थी तो एक गैस का एक चूल्हा मिला था, ये दिया है हमको आपकी वजह से, और ये घर मिला है। आपको लगता है कि भारत में और मदद होनी चाहिए पाकिस्तान हिंदुओं की? हाँ, वो तो होनी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ, देखो पिछले जन्म के जो भी कर्म करते हैं, इसी कर्म की वजह से जो कुछ मिलता है भगवान वो देता रहता है। हमको भारत में आने का यही मकसद है कि हम दूसरी पीढ़ा में से हम भारत में रहेंगे। हम पहले मैं 2018 में आया था, जब मैं गंगा हरिद्वार में गया था, वहाँ मैंने गंगा जी को देखा तो मेरे को ऐसा सुकून मिला। मैंने कहा जाऊँगा भारत और मर जाऊँगा तो मेरी अस्थि गंगा जी में चले जाएंगी, तो मैं यहाँ भी सुखी रहूँगा, वहाँ भी सुखी रहूँगा। इसी वजह से जरा हम कमा लेंगे। हमको यही चाहिए, हमारा आधार कार्ड बन जाए, हमारी नागरिकता बन जाए, हमारे रहने के लिए कोई ज़मीन बन जाए। अभी हम इधर रह रहे हैं, अभी नवरात्रा का भी सीजन चल रहा है, तो अभी बाढ़ आई थी, हमारे को मंदिर की जरूरत थी, मंदिर नहीं बना हुआ था। हम बाढ़ के नीचे आए और थोड़ी मिट्टी खोद के उसके ऊपर लगा के हम अभी नवरात्र रख रहे हैं। तो हमको एक मंदिर की जरूरत है। मंदिर हम कमा लेंगे, लेकिन हमको जरूरत है आधार कार्ड की मेन, और बच्चों की शिक्षा तालीम की, ये मेन बातें हैं। अब मेरे को ये बताओ, जैसे पठानी बहन ने ईमानदारी से बोला कि ये सोच रहे थे पाकिस्तान जाने की, यहाँ सोच रहे हैं। ये ऐसी दोनों को मैंने बहुत समझाया, अब नहीं जाओ, थोड़ा घना दुखी हैं, आहिस्ते आहिस्ते सुख मिल जाएगा। तो इसे नहीं माने कि हमारा कमाई का थोड़ा जरिया नहीं है, बाकी कमाई का जरिया नहीं था। ये जाते 200 रुपया गाड़ी लेके आता था, घर का खर्चा 300 साढ़े 300 रुपया होता था। ये परेशान था, कभी कभी दुआ इधर से हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा एक दफा हमने फोड़ी करके भी दिया, और अमराल की रेडी एक दूसरी दी हुई है, वो हमने दी है, आप मजदूरी करो। और उसमें कभी त्योहार आ जाते उसमें प्याज लेते नहीं है, तो ये प्याज थोड़ा लगाता था। अभी नवरात्रा चले, नवरात्रि में कोई प्याज लहसुन खाते नहीं, ये लगाता था प्याज और लहसुन। अभी ये बेचारा ऐसे बैठा, अभी थोड़ी घड़ी मजदूरी में परेशान हो रहे हैं। परेशान है इस वजह से। दोस्तों, परेशानी को सॉल्व करने के लिए संगठन बनाया हमने। हिंदुओं को हिंदुओं की मदद करनी है। पॉलिटिकल डिपेंडेंसी, जो पॉलिटिकल डिपेंडेबल माइंड सेट है, उसको त्यागने की ज़रूरत है। हिंदू संगठनों को हिंदुओं को सर्व करने की ज़रूरत है, ना कि नेताओं के तलवे चाटने की। दोस्तों, कड़क बात है, लेकिन अगर ऐसी परिवार पर दोस्तों पाकिस्तान वापस जाने की सोच रहे हैं तो ये पूरे 120 करोड़ हिंदुओं की दोस्तों ये फेलियर है। इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको फिक्स करना चाहिए। हिंदू सम्मान फाउंडेशन को बड़ा करें, ऐसे परिवारों की मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ी हो जाती है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो फैमिलीज दोस्तों रुक सकती हैं, फ्लोरिश हो सकती हैं, एस्टैब्लिश हो सकती हैं। शुरू का 1-2 साल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग HSF की जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लान्स है, रेफ्यूजी स्टेटस, पाकिस्तान में हिंदुओं की सिक्योरिटी, बांग्लादेश में हिंदुओं की सिक्योरिटी, इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी मुमकिन हो सकेगा जब 120 करोड़ हिंदू सम्मान फाउंडेशन को बैक करेंगे। वी हैव द क्लियर विजन, क्लियर प्लान। ऑल यू नीड इज योर सपोर्ट and your detailed comment, because आपके comments are making a good change. So in the next video, anybody wants to contribute to HSF, details are video description. Thank you very much. Bye bye.